पुराना को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं और जी हाँ, वीडियोस को शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। माया की एसेंशियल ट्रेनिंग में आप सभी का स्वागत है। आज के इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम माया में अपना नेविगेशन कर सकते हैं और हम किस तरीके से किसी ऑब्जेक्ट को इस माया में हम किसी एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट तक हम उसको मूव कर सकते हैं, या फिर उस ऑब्जेक्ट को हम किस तरीके से रोटेट कर सकते हैं, या अगर हम उसे किस ऑब्जेक्ट का अगर हमें साइज अगर बढ़ाना है तो हम वो किस तरीके से कर सकते हैं, वो आज हम इस माया में सीखेंगे। तो माया में नेविगेशन के लिए जो हम लोगों के पास चीज़ें हैं, जो ऑप्शंस हैं हम लोगों के पास में, सबसे पहले तो अगर ये पूरा इंटरफेस के अंदर अगर आपको अपना व्यू पोर्ट चेंज करना है, जैसे कि हम लोगों ने अपने सबसे पहले वीडियो में जाना था कि हम लोग के पास 4 टाइप के व्यू पोर्ट्स होते हैं हमारे पास, राइट। तो अगर उसमें से आपको अगर पैनल अपना लेआउट अगर यहाँ पे आप चेंज करें तो आपको 4 व्यू पोर्ट आपको दिखेंगे, राइट। तो इसमें जो सबसे पहले जो आपको यहाँ पर इस एरिया में आता है, ये टॉप हम लोगों का होता है। तो इसको समझने के लिए मैं यहाँ पर एक कोन को ले लेता हूँ, राइट। तो कोन का जो सबसे टॉप का एरिया है वो यहाँ पर आपको शो होगा, और इस कोन का जो फ्रंट एरिया है वो आपको यहाँ इस फ्रंट व्यू पोर्ट में शो होगा, और इस कोन का जो साइड व्यू है वो आपको यहाँ पर इस साइड व्यू में शो होगा, और पूरा कंप्लीट आपको शो होगा हमारे पर्सपेक्टिव में, राइट। अब मैंने अपने उस व्यू पोर्ट से डायरेक्टली इस व्यू पोर्ट में मैं किस तरीके से आ गया, उसके लिए आपको प्रेस करना है स्पेस बार। अब मुझे मान लीजिए फ्रंट व्यू में जाना है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि मैं अपना स्पेस बार दबाऊंगा और अपने इस कर्सर को मैं यहाँ पर लेकर आऊँगा इस व्यू पोर्ट में। जैसे ही मैं लेकर आऊँगा उसके बाद मेरे को फिर से अपना स्पेस बार दबाना है। अब मैंने स्पेस बार दबाया, मेरा व्यू पोर्ट चेंज हो गया। अब मुझे जाना है, मुझे टॉप व्यू में जाना है, टॉप अपने व्यू पोर्ट में जाना है, तो अगेन मैं यहाँ से अपना स्पेस बार दबाऊंगा, अपने कर्सर को लेकर जाऊंगा तो ये टॉप में पहुंच जाएगा। तो इस तरीके से जहां पर जिस व्यू पोर्ट में आपका कर्सर होगा और आप स्पेस बार प्रेस करेंगे, आप अपना उस व्यू पोर्ट में होंगे। इस तरीके से आप अपना व्यू पोर्ट चेंज कर सकते हैं, राइट। तो व्यू पोर्ट तो हम लोगों ने चेंज करना सीख लिया। अब हम आते हैं अपने पर्सपेक्टिव व्यू में, राइट। पर्सपेक्टिव व्यू में हम लोग आ गए। अब पर्सपेक्टिव व्यू में आने के बाद अब मेरे को ये ऑब्जेक्ट है, इसके सराउंड में मुझे इस तरीके से 360 रोटेशन मुझे अगर इसकी देखनी है, राइट। तो ये मैं किस तरीके से कर रहा हूं मैं आप लोगों को बताता हूं। आप ऑल्ट प्रेस करें और अपने माउस का लेफ्ट बटन आप प्रेस करेंगे तो आपको ये रोटेशन आपको मिलेगी। आप किसी ऑब्जेक्ट के इसमें अपर डाउन किसी भी तरीके से उसके 360 उसके आसपास में आप पूरी रोटेशन कर सकते हैं, राइट। उसके बाद अगर मेरे को ऑब्जेक्ट के पास में जाना है, जूम करना है, जूम आउट करना है, तो उसके लिए कैसे करेंगे? मैं अपना ऑल्ट प्रेस करूंगा और अपने माउस का राइट क्लिक करूंगा, आगे की तरफ जाऊंगा तो जूम होएगा, पीछे की तरफ जाऊंगा तो जूम आउट होगा, राइट। जूम इन, जूम आउट, ऑल्ट प्रेस करके राइट क्लिक और ऑल्ट प्रेस करके लेफ्ट क्लिक से 360 पूरी रोटेशन मिलेगी, राइट। उसके अलावा अगर मुझे यहाँ पर मुझे लेफ्ट राइट सिंपली अपना पैन करना है, तो वो हम किस तरीके से करेंगे? मैं अपना ऑल्ट प्रेस करूंगा और मिडल माउस बटन करूंगा, तो मैं इसको लेफ्ट राइट अप एंड डाउन मैं इसको पूरा पैन कर सकता हूं इस तरीके से, राइट। तो 360 रोटेशन के लिए ऑल्ट और लेफ्ट, और पैन करने के लिए ऑल्ट और मिडल माउस बटन, और जूम इन जूम आउट करने के लिए ऑल्ट और राइट क्लिक, राइट। अब मान लीजिए कि हम बहुत ज़्यादा दूर चले गए हैं। अब मुझे इतना ज़्यादा इस तरीके से जूम करना पड़ेगा इसके पास आने के लिए, राइट। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन एक और तरीका है। आप सिंपली ऑब्जेक्ट को ऐसे ड्रैग करें
और F प्रेस करें अपने कीबोर्ड में। जैसे ही आप F प्रेस करेंगे ये वहाँ पे फोकस एरिया में आपका कैमरा वहाँ पर फोकस हो जाएगा और फ्रेम आपका सेट हो जाएगा अपने ऑब्जेक्ट के आसपास में। तो इस तरीके से फिर आप यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट की पूरी 360 रोटेशन आप देख सकते हैं। आप और क्लोज जाकर इसको जूम करना चाहें आप और जूम करना कर सकते हैं, और अगर पैन करना चाहें तो आप पैन भी कर सकते हैं। तो ये हम लोगों ने अभी तक जाना कि किस तरीके से हम अपने व्यू पोर्ट को हम लोग अपने वर्क के अकॉर्डिंग, अपने ऑब्जेक्ट के व्यू के अकॉर्डिंग हम चेंज कर सकते हैं, और किस तरीके से हम अपना माया के इस व्यू पोर्ट में हम नेविगेट कर सकते हैं। और ये सिर्फ पर्सपेक्टिव में ही नहीं, आप किसी भी व्यू पोर्ट में आप जाएंगे तो जूम इन, पैन, बस यहाँ पर 360 रोटेशन काम नहीं करेगी क्योंकि आप ऑर्थोग्राफिक व्यू में हैं, ना कि आप पर्सपेक्टिव व्यू में हैं, राइट। इस वजह से यहाँ पे 360 रोटेशन वहाँ पे काम नहीं करेगी, जो कि यहाँ पे पर्सपेक्टिव में आपको काम करेगी, लेकिन ऑर्थोग्राफिक व्यू में ये काम नहीं करता। अब मुझे अगर मैं यहाँ पे F प्रेस करूँ तो देखिए ये एक फोकस एरिया में आकर पूरा आपका सब कुछ सेट हो जा रहा है, अपने ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये सेट हो जा रहा है, राइट। अब मुझे यहाँ पर किसी चीज़ को मान लीजिए मुझे इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से यहाँ तक लेकर आना है, या मुझे इस ऑब्जेक्ट को रोटेट करना है और स्केल करना है। तो रोटेशन मूव करने के लिए, ऑब्जेक्ट को सिलेक्शन करने के लिए और स्केल करने के लिए जो हम लोग यूज़ करते हैं, हम लोग यूज़ करते हैं अपने क्वार्टी टूल्स का, राइट। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक इमेज ले रखी है, इस इमेज में दिया हुआ है कि क्वार्टी टूल्स के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। इनको क्वार्टी टूल्स क्यों कहते हैं? क्योंकि कीबोर्ड में इनके शॉर्टकट इस तरीके से बनाए हुए हैं कि ये क्वार्टी वर्ड बनते हैं, तो QWERT और Y, राइट। तो सबसे पहला जो हम लोगों का होता है वो Q होता है। Q होता है हम लोगों का ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के लिए। अब मैं जैसे कि Q प्रेस करूंगा तो मेरा सिलेक्शन टूल मेरा एक्टिवेट हो जाएगा और मैं ऑब्जेक्ट को सिर्फ सेलेक्ट कर सकता हूँ, राइट। उसके बाद में यहाँ पे लेसो टूल भी होता है। लेसो टूल के थ्रू भी आप किसी कंपोनेंट को अगर आप सेलेक्ट करना चाहें तो आप कंपोनेंट को सेलेक्ट कर सकते हैं, राइट। और ऑब्जेक्ट को अगर ड्रॉ एरिया में आप इस तरीके से आप करेंगे तो वो सिलेक्शन बन जाएगा। तो कभी कभार ये बहुत यूजफुल होता है हम लोगों का लेसो टूल भी सिलेक्शन करने के लिए। उसके बाद जो आता है वो आता है W, राइट। मैं जैसे ही W प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पे ये हम लोगों का मूव टूल एक्टिवेट हो गया है और हम ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए हम क्या करेंगे कि ये 3 एक्सिस हमें बता रहा है कि X डायरेक्शन, Y डायरेक्शन और Z डायरेक्शन। हम लोगों को तीनों डायरेक्शन X, Y और Z ये बता रहा है। तो ये यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि आपको किस डायरेक्शन की तरफ मूव करना है, राइट। तो ये यहाँ पर भी शो हो रहा है। तो अगर मेरे को ये ऑब्जेक्ट X डायरेक्शन में मूव करना है तो मैं सिंपली इसको इस तरीके से ऑब्जेक्ट को, आप ग्रिड के अगर इधर करेंगे तो ये प्लस वैल्यूज में ट्रांसलेट होगा, और अगर आप इसको इस साइड करेंगे तो ये नेगेटिव वैल्यू में ट्रांसलेट होगा। जिस तरीके से एक ग्राफ में प्लस वैल्यूज और नेगेटिव वैल्यूज होती हैं, ये ठीक इसी तरीके से ही काम करता है प्लस और नेगेटिव वैल्यूज में। अगर मैं यहाँ पे Z में अगर प्लस वैल्यूज में जाऊं तो Z की प्लस वैल्यूज और Z की माइनस वैल्यूज, राइट। इसी तरीके से Y की प्लस वैल्यूज और Y की नेगेटिव वैल्यूज, राइट। और कंट्रोल Z आप करेंगे तो अंडू कर सकते हैं, तो वापस से अपनी पोजीशन में आ जाएगा। और अंडू और रीडो के लिए हम लोगों की स्टेटस लाइन में भी 2 शॉर्टकट हम लोगों को यहाँ पे आइकन्स हमारे टूल्स दिए हुए हैं, तो हम उनका भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद अगर मैं यहाँ पर, अगर मुझे इस ऑब्जेक्ट को रोटेट करना है तो रोटेट के लिए हमारे पास जो शॉर्टकट है वो E होता है। तो E में भी आपको एक्सेस मिलेंगे, किस एक्सेस में आपको इसको रोटेट करना है, आपको X में करना है, आपको Y में करना है, या आपको Z में रोटेट करना है। तो हम इसे किसी भी डायरेक्शन में हम इसको रोटेट कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है। और उसके बाद अगर मेरे को इस ऑब्जेक्ट को स्केल करना है तो स्केल के लिए जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है R, तो R जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो हम इसको किसी भी डायरेक्शन में हम इसको स्केल कर सकते हैं, राइट। और आप अगर सेंटर से स्केल करना चाहें तो आप सेंटर से भी इसको स्केल कर सकते हैं, राइट। और वापस से मैं इसको कंट्रोल Z कर देता हूं, इसकी वापस जैसे इसकी शेप थी उस शेप में। और उसके बाद हम लोगों के पास आता है T। अगर मैं इसका T प्रेस करूंगा
तो वो मैनिपुलेटर हम लोगों का एक्टिवेट हो जाएगा। मैनिपुलेटर हम लोगों को क्या बताता है कि उसकी जो कंस्ट्रक्शन हिस्ट्री है उसको आप मॉडिफाई कर सकते हैं। तो जैसे ही मैं यहाँ पे टी प्रेस करूंगा तो इसकी कंस्ट्रक्शन हिस्ट्री यानी कि ये ऑब्जेक्ट जो है हम लोगों का, ये किस चीज से मिलकर बना हुआ है, इसकी कंस्ट्रक्शन किस तरीके से की हुई है। तो जैसे कि आप लोगों ने मैथ्स में ज्योमेट्री में पढ़ा होगा कि कोई भी कोन है या कोई एक ट्राइंगल है या कोई रेक्टेंगल है, वो किन चीज़ों से मिलकर बनता है। तो कोन की हम लोग यहाँ पे जैसे रेडियस दी हुई है, हाइट दी हुई है, सब डिवीजन एक्सिस दिए हुए हैं और सब डिवीजन हाइट दी है, कैप दी है। हम इसकी एक्टिवेट हो जाता है टी प्रेस करने पर इसका मैनिपुलेटर, राइट। और उसके बाद हम लोग इसको, अगर आपको कोई टूल है जो आप लोगों ने पहले यूज किया हुआ है, लास्ट टूल जो आप लोगों ने यूज किया हुआ है, अगर उसको सेम टूल को आप लोगों को अगर यूज करना है तो उसके लिए यहाँ पे आप वाई प्रेस कर सकते हैं, राइट। तो लास्ट टूल हम लोगों ने अभी कोई जो भी यूज किया था वो हम लोगों ने अपना मैनिपुलेटर टूल यूज किया था। तो जैसे ही मैंने वाई प्रेस किया, हाँ, तो ये यहाँ पर लास्ट टूल मैनिपुलेटर यहाँ पे हम लोगों का शो कर रहा है। तो इस तरीके से QWERTY ये हम लोगों के क्वार्टी टूल्स हम लोगों के होते हैं, जिनको हम ऑब्जेक्ट को ट्रांसलेट, रोटेट, मूव, स्केल और उसकी कंस्ट्रक्शन हिस्ट्री और उसके लास्ट टूल के लिए हम लोग इनका यूज करते हैं। अब ये आप लोगों ने देखा कि कंस्ट्रक्शन हिस्ट्री हम लोगों को शो कर रही है, उसके अंदर बहुत सारे यहाँ पे इसके सेटिंग्स हैं, कुछ हैं, और कंस्ट्रक्शन हिस्ट्री इस यहाँ पे दी हुई है किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। तो ये इसके बारे में हम आने वाले जब हम लोग पॉली मॉडलिंग सीखेंगे तो ये किस तरीके से हैं, ये क्या चीज़ें हैं, कैसे काम करती हैं, इनको कैसे मॉडिफाई करते हैं, ये भी हम सीखेंगे। लेकिन अभी हम लोगों को ऑब्जेक्ट को सिर्फ मूव करना और ये रोटेट करना, क्वार्टी टूल्स का यूज़ करना हम लोगों ने इस ट्यूटोरियल में सीखा। तो आई होप आप लोगों को ये मेरा ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा, और मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सभी मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, क्योंकि ये एक माया की पूरी एसेंशियल ट्रेनिंग है जिसमें हम फ्रॉम स्क्रैच टू हम लोग पूरे एडवांस लेवल तक सीखेंगे। एक यूजर इंटरफेस से लेकर मॉडलिंग, टेक्सचरिंग, लाइटिंग, रेंडरिंग, एनिमेशन, क्लॉथ, हम सब कुछ इसके अंदर कवर करेंगे। और मैं कोशिश करूंगा कि हम लोग बहुत डीप में इसको सीखें। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है आप लोग साथ में बने रहिए और मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। फिलहाल के लिए थैंक यू।